अब एग्जामिनेशन हमारा हो चुका है और अब हमें सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार है कि ये पता लग जाए कि क्या जो मैंने परफॉर्म किया और मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे मार्क्स बन रहे हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग मेरा इस बार एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। क्या मैं नेट क्लियर कर पाऊंगी, कर पाऊंगा। क्या मैं जेआरएफ क्लियर कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। सो दैट मुझे अब जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक क्या करना चाहिए, किस तरीके से आगे अप्रोच करना चाहिए, वो समझ आ जाए। क्या आप सभी के मन में ये सारे सवाल जो हैं वो आ रहे हैं? ज़रूर आ रहे होंगे। तो इसीलिए मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आ चुकी हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो स्कोर बन रहा है, क्या वो एक सेफ स्कोर है, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें तो बहुत टाइम है, अभी आंसर की आएगी, है ना, फिर आप उसको चैलेंज करोगे, देन उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि ये सारी चीज़ें 10 दिन में हो जाएंगी, हमें वेट करना होगा लगभग लगभग 1.5 से 2 महीने का, है ना। तो इस टाइम पीरियड को क्या हम ऐसे ही जाने दें, क्या हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें? ये एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा कि हम वेट करते हैं जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे, नहीं। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा इस टाइम में मेहनत और वो आपसे आगे निकल जाएगा। एंड बिल्कुल नेट जेआरएफ होगा या नहीं होगा, पर आपसे ज़्यादा नॉलेज उसमें ज़रूर हो जाएगी। तो ये टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या रहने वाला है इस बार यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए सेफ स्कोर एंड क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपके लिए मैं प्रीवियस 10 ईयर्स की कट ऑफ लेके आई हूँ, जिसके बेसिस पे हम ये डिस्कस करेंगे और डिसाइड करेंगे क्या हमारा सेफ स्कोर हो सकता है। तो आप सभी के लिए ये सेशन जो है आ चुका है, फटाफट सभी के साथ लाइक एंड शेयर कर दो। एंड आपको एक चीज और बता दूं, ये क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन से मिल जाएगी। एंड जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे फ्री क्लासेस होती हैं, क्विजेज होती हैं, फ्री मॉक टेस्ट होते हैं, एंड साथ ही साथ बहुत सारे ब्लॉग्स भी आपको वेबसाइट पे दिखाई देंगे, जहां से आप इस एग्जामिनेशन के बारे में और क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं उसके बारे में भी जान सकते हो। एंड आपके लिए काउंसलिंग सेशंस भी होते हैं, जो आपके लिए पीएचडी के लिए, नेट जेआरएफ के लिए, इस एग्जामिनेशन के लिए और क्या चीज़ें आपके लिए हो सकती है, वो सारी चीज़ों के लिए काउंसलिंग सेशन आपके लिए जाते हैं। तो आप लोगों के लिए जेआरएफ एप्लीकेशन को डाउनलोड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यस, बिल्कुल आपके लिए जो है, जो भी जून 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बैचेस जो है बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं और बहुत अमेजिंग तरीके से इस बार जो है प्रीमियम जर्नी पे हम चलने वाले हैं। अपने सिलेक्शन लेंगे, सिलेक्शन के साथ साथ ये भी सीखेंगे कि कैसे साथ साथ और अप्रोच करके हमारा जो मेन टारगेट है उस तक हम पहुंच सकते हैं, है ना। नॉलेज डोमेन को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, कैसे इंटरव्यू को फेस करना है, वो सारी चीजें, जो चीजें आपको रिक्वायर्ड हैं आपकी सिलेक्शन में, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। एंड ऑफलाइन बैचेस भी आपके लिए हैं, तो आप लोग जा सकते हैं जेआरएफ अड्डा ऑफिस सेंटर विजिट कर सकते हैं, ये रहा एड्रेस। कुछ भी पूछना है आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए क्लासेस जो है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की यहाँ पे हम बात करेंगे। दिसंबर 2024 का जो हमारा एग्जामिनेशन हुआ, 7 जनवरी को आपका एग्जामिनेशन हुआ था। एंड आज जो है लगभग हमें 5 से 7 दिन हो चुके हैं हमारा एग्जामिनेशन हुए। तो बहुत अच्छे से जो है हमने हर चीज को सोच विचार कर लिया होगा, पर मैं भी आपके लिए कुछ डेटा है जो लेके आई हूँ। एंड बात करेंगे सेफ स्कोर की, कि क्या हमारा स्कोर जो हमने किया, अचीव किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मैम, आपने एनालिसिस करवाया, आपने क्वेश्चंस के आंसर्स बताए, एंड उस बेसिस पे मुझे लग रहा है कि हाँ मेरे इतने क्वेश्चंस जो हैं वो सही हो जाएंगे, और कुछ क्वेश्चंस जो हैं मैंने गलत किए। तो उसके हिसाब से मैंने एक रेंज बनाई है अपनी, कि क्या आप उस रेंज में सेफ है या नहीं, वो हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक लास्ट में पहुंचेंगे, बट उससे पहले जो आपके लिए प्रीवियस मैं लेके आई हूँ कट ऑफ, वो देखते हैं। दिसंबर 2023 की अगर हम बात करें, और इससे पहले जून 2024 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हमारी जो कट ऑफ है वो इस तरीके से रही थी कि जेआरएफ जो है वो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में पेपर हुआ था। तो शिफ्ट 2 वाला जो पेपर था, उनके ज्यादा क्वेश्चन सही होने पे हमारी जो है यहाँ पे कट ऑफ रही थी ज्यादा, और जो शिफ्ट 1 वाले थे उनके थोड़े कम क्वेश्चन भी सही थे, तो भी उनका जो है यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था। तो रेंज जो है वो लगभग 100 से 105 की रही। नेट के लिए जो है यहाँ पे 90 से 93 और 89, 88 इस तरीके से रही थी। पीएचडी की अगर मैं बात करूं तो 80 टू 83 इस तरीके से ही हमारी जो रेंज है वो रही थी। आप 76, 78 क्वेश्चन भी बोल सकते हो, इस तरीके की रेंज थी। एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं पता क्योंकि परसेंटाइल में रिजल्ट आया था, बट लगभग इस तरीके से ही हमारी जो है कट ऑफ इस बार रही थी। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं दिसंबर की, दिसंबर में एक शिफ्ट में हमारा क्वेश्चन हुआ था, तो आप देख सकते हो यहाँ पे
कि कितनी कट ऑफ जो है वो हमारी यहाँ पे रही थी। ठीक है, अगर हम नेट की बात करें तो 160 कट ऑफ थी, अगर हम जीआरएफ की बात करें तो 184 कट ऑफ थी यूआर कैटेगरी से। ऐसे ही ओबीसी में 142 एंड 170 थी। देन ईडब्ल्यूएस में 148 और 174 थी, एससी में 136 और 162 थी, एसटी में 134 और 152 थी, है ना। तो यहाँ पे जो है लगभग 80 क्वेश्चन पे नेट की कट ऑफ रही थी एंड 92 क्वेश्चन पे जीआरएफ की कट ऑफ रही थी। मैम इस बार जून में और इसमें कितना ज्यादा फर्क है ना, आप खुद देख सकते हो, 100 से 105 और यहाँ पे केवल 92। तो एग्जामिनेशन का अगर पैटर्न की मैं बात करूं तो बहुत अलग नए टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो हमें देखने को मिले थे इस बार, जिस वजह से ये चीजें हमें हमारे सामने निकल के आई थी कि कट ऑफ जो है दिसंबर 2023 में काफी कम थी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के इनडायरेक्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे हुए थे। हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसे बहुत हटके क्वेश्चन पूछे हुए थे, इस वजह से ये चीज हुई थी कि दिसंबर की कट ऑफ थोड़ी सी कम थी एज कम्पेयर टू जून, है ना। और फिर जून 2023 की कट ऑफ की बात करूं तो यहाँ पे भी कुछ ज्यादा कट ऑफ नहीं थी, 8395, है ना। बट फरवरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है कट ऑफ काफी ज्यादा गई थी, लगभग नेट की जो है 90 के अराउंड एंड जेआरएफ की 104 के अराउंड हमारी कट ऑफ जो है वो रही थी, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप दिसंबर 2022 की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो परसेंटाइल में स्कोर आया था 99.72 और 97.43। तो यहाँ पे भी लगभग जो है इसी तरीके से हमारी कट ऑफ रही थी कि 90 प्लस 92 94 इसमें जो है हमारी कट ऑफ रही थी फॉर जेआरएफ एंड 85 84 इस तरीके से नेट की कट ऑफ रही थी। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज देख पाओगे कि जो परसेंटाइल में उसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मैं नहीं बता सकती कि कौन कितने क्वेश्चन सही हुए, बट रेंज जो है वो ऑलमोस्ट इतनी ही रही थी। मैंने भी अपना जो एग्जामिनेशन है वो क्लियर किया था नवंबर 2022 में, जो कि मर्ज साइकिल था, है ना। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो जून और दिसंबर 2021 और जून 2022 का साइकिल था वो पेपर हमारा नवंबर, रिजल्ट हमारा नवंबर 2022 में आया था जिसमें मैंने भी क्वालिफाई किया था। और अब अपने टाइम की मैं बात बताऊं, मेरे 99 क्वेश्चन सही थे, है ना, और जेआरएफ हो गया था। शिफ्ट 1 में मेरा पेपर था और जिनके शिफ्ट 2 में लाइक 80 क्वेश्चंस भी सही थे उनका भी जेआरएफ हुआ था। एंड शिफ्ट 3 की अगर बात की जाए जिनके 100 प्लस क्वेश्चन सही थे उनका जेआरएफ हुआ था। तो नॉर्मलाइज करने की अगर मैं बात करूं तो लगभग 92-93 क्वेश्चन जो है वो हमारे पास जेआरएफ की कट ऑफ है जो आ रही है। ऐसे ही 80 क्वेश्चंस के करीब हमारी नेट की कट ऑफ है जो बन रही थी। तो यहाँ इसी तरीके से यहाँ पे जो है कट ऑफ हमारी रह रही है। बट यस, जून 2024 में थोड़ी हाई कट ऑफ गई थी। 2024 की फेब की मार्च की बात करूं 23 की, तो वहां पे भी जो है कट ऑफ काफी हाई गई। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे 2019, क्योंकि 2020 के बाद कोविड पीरियड के बाद पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ था, उससे पहले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देखो 62.67% है और यहाँ पे जो है 55.33% है ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, है ना। तो यहाँ पे भी जो है थोड़ी सी कट ऑफ जो है आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। अब मैम यहाँ पे जेआरएफ के लिए कितने क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 190 के करीब जो है यहाँ पे हम बोल सकते हैं 190 नहीं, मैं बोलूंगी यहाँ पे 188 के करीब जो है आपकी यहाँ पे जेआरएफ के मार्क्स रहे हैं। 188 की अगर मैं बात करूं तो 94 के करीब यहाँ पे जो है मेरे पास यहाँ पे नंबर्स आ जाते हैं क्वेश्चन, है ना। और 55 की अगर मैं बात करूं तो 55 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 166, यानी कि 83 क्वेश्चंस के करीब जो है वो नेट की कट ऑफ गई है यूआर कैटेगरी से, है ना। दिसंबर में ये चीज रही। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो अब जून 2020 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी परसेंटाइल में रिजल्ट है। देन इसके बाद जून 2019 की अगर मैं बात करूं तो 68% यहाँ पे जो है कट ऑफ रही जेआरएफ की एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर मैं बात करूं तो 60%। तो यहाँ पे 180 मार्क्स रहे और यहाँ पे अगर बात की जाए 68 इंटू 3 आप करेंगे तो 204, यहाँ पे आप देख सकते हो 102 क्वेश्चन जो है वो हमारी कट ऑफ यहाँ पे रही थी जून 2019 में, है ना, जेआरएफ की। देन इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 62% है जेआरएफ की, 55% है नेट की कट ऑफ 2018 में। 2017 में अगर देखा जाए तो इस तरीके से हमारी जो है कट ऑफ निकल के आ रही है ना। और 2016 की अगर मैं बात करूं तो इतना परसेंटेज कट ऑफ था, शिफ्ट एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ करता था। और 2015 की बात करूं तो इस तरीके से हमारा जो है वो डेटा निकल के आ रहा है। तो ओवर द टाइम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है हमारा बढ़ता जा रहा है कंपटीशन। कंपटीशन जब बढ़ता जा रहा है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो हमारी कट ऑफ में भी देखने को मिलेगा और जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं। ये बहुत डिटेल की बात है समझना और बहुत डिटेल से ही आपको समझना पड़ेगा अगर आप अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालना चाहते हो, है ना। तो कंपटीशन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वजह से बढ़ता है,
साथ ही साथ जो है इतना ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो चुका है इस एग्जामिनेशन के बारे में, सभी लोग जो हैं, बहुत लोग इस एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं, रिसोर्सेज इतने ज्यादा हैं हमारे पास जिसकी कोई हद नहीं है। तो रिसोर्सेज का होना, ये सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इसकी डिफिकल्टी लेवल को और ज्यादा कंपटीशन को। एंड इसी वजह से आप देखते हो कट ऑफ भी जो है थोड़ी हाई जाना शुरू हो चुकी है ना। पहले इतनी हाई नहीं जाती थी, अब थोड़ी सी उसके कंपैरेटिवली 1-2% ऊपर हुई है। अब अगर मैं बात करूं आपके साथ कि इस बार कितनी कट ऑफ हमारी रहेगी, इस बार जो दिसंबर 2024 का पेपर हुआ है उसका पेपर का लेवल कैसा था, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ। पेपर का लेवल जो है वो मॉडरेट था। आप अगर इसको बहुत इजी बोल रहे हो तो नहीं बात सही है ना। अगर बहुत डिफिकल्ट बोल रहे हो तो भी कोई बात सही नहीं है। पेपर वॉज मॉडरेट। क्यों मॉडरेट? इजी आपको इसलिए लग सकता है, शायद आपने सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए होंगे, आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है, 5-6 महीने 1 साल की तैयारी की है, तो आपके लिए इजी है। बट वहां पे एग्जामिनेशन में सीक्वेंस वाले क्वेश्चन जो आए थे, वो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग थे एंड बहुत ज्यादा ऑप्शंस में आपको फंसा भी रहे थे। कुछ क्वेश्चन एक ऑप्शन से बन रहे थे बट कुछ क्वेश्चन 2 ऑप्शन में आपको फंसा रहे थे, है ना। ये चीज आपने जरूर फील की होगी। ऐसे ही पेपर 1 में भी लेंथी क्वेश्चन आपसे पूछे गए, रिसर्च के अजीब से न्यूमेरिकल्स आपसे पूछ लिए गए, जहां पे आपका जो माइंड है वो अच्छे से नहीं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया, तो थोड़ा सा जो है पेपर में आपका टाइम वेस्ट हो जाता है और जिसकी वजह से इफेक्ट आता है ना। और जो क्वेश्चन इजी थे वो सबके लिए ही इजी थे, तो वो सबके ही करेक्ट होने वाले हैं। बात आती है कि आपने जो उल्टे क्वेश्चन दिए हुए थे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो दिए हुए थे, हालांकि बहुत कम थे, पर जो फंसाने वाले क्वेश्चन दिए हुए थे एनटीए ने, क्या वो आप सही कर पाए हो या नहीं। आपको लग रहा है वो क्वेश्चन आपने सही किया, पर क्या जेन्युइनली वो क्वेश्चन सही आपने किया भी है या नहीं किया है ना। तो ये चीज हमारे लिए यहाँ पे रहती है। तो अब आपको क्या करना है, अब मैं आपको बता देती हूँ। कंपटीशन जितना है और जिस तरीके से बच्चों का रिस्पॉन्स आया है, और मैंने क्वेश्चन को पूरा अच्छे से सॉल्व करवाया, लगभग 80 क्वेश्चन जो है हमने लिखे कि ये क्वेश्चन हमारे आए हैं, और उनके हमने ऑलमोस्ट आंसर्स भी जो है मैच किए। ठीक है, बाकी वो जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन थे उनमें अभी थोड़ा सा जो है नहीं याद रहता पूरा अच्छे से, तो इस वजह से वो 10-15 क्वेश्चन जो है अभी हमारे बचे हुए हैं। बाकी 80 क्वेश्चन हमने 100 में से अच्छे से देखे, एंड पेपर 1 के भी बहुत अच्छे से हमने सारे क्वेश्चन हैं जिनको एनालाइज किया। अब बात आ जाती है कि कट ऑफ क्या रहेगी। मैम फटाफट ये बता दो, है ना, हमें नहीं कुछ लेना देना कैसा लेवल था, हमने तो दे आया पेपर, अब हमें चाहिए कट ऑफ क्या होगी। तो चलिए 3 कैटेगरीज हमारे पास होने वाली है, इनकी कट ऑफ की बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं जेआरएफ की, तो यहाँ पे आपका जो कट ऑफ का रेंज होने वाला है मेरे अकॉर्डिंग वो 95 प्लस तो श्योर है ना। तो मैं आपको रेंज जो है सेफ स्कोर जो है वो देना चाहूंगी। अगर आप यहाँ पे 97 से 102 के बीच में लाई कर रहे हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपका जेआरएफ हो जाएगा। नेट की अगर मैं बात करूं तो नेट जो है वो 85 क्वेश्चन से लेके, है ना, 90 क्वेश्चन तक की रेंज में रखूंगी, जिसमें आपका नेट 100% हो जाएगा। फिर पीएचडी की अगर बात की जाए तो पीएचडी में जो है 75 क्वेश्चन से लेके 80 क्वेश्चन तक की रेंज रहेगी कि आपका पीएचडी में सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैम आप रेंज क्यों दे रहे हो? देखो ये कट ऑफ डिफाइन होगी कितने नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन होगा। अगर सिलेक्शन बहुत कम एस्पिरेंट का होगा तो ऑब्वियसली कट ऑफ हाई जाएगी। एस्पिरेंट्स जो है उनको ज्यादा को सिलेक्ट कर लिया जाएगा तो कट ऑफ जो है वो लो चली जाएगी। एंड नेट और जेआरएफ में इतना फर्क क्यों है? क्योंकि जेआरएफ के जो है सिलेक्शन कम होते जा रहे हैं दिन बर दिन, हर अटेम्प्ट में नेट के सिलेक्शन अभी भी बरकरार है ना। तो यहाँ पे इसी वजह से जो है जेआरएफ की कट ऑफ ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू नेट। ये मेरे अकॉर्डिंग, मैंने जितना समझा पिछले 10 साल में, उसके अकॉर्डिंग आपको मैं कट ऑफ बता रही हूँ, ये सेफ स्कोर मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अपने एग्जामिनेशन में जो है सिलेक्शन ले पाना। ठीक है, और ये जो है आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी इसको मान सकते हो कि हाँ लगभग जो है यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कट ऑफ जा सकती है 102, और कम से कम यहाँ पे 97 to 96 तो जानी ही चाहिए, 85 to 90 एंड 75 to 80, ये रेंज मैंने आपको कट ऑफ की बता दी है। ठीक है, और अगर आप इस रेंज में लाई कर रहे हो तो आपके लिए जो है इस बार का सिलेक्शन डन है। एंड आप अब आगे के लिए जो है सोच सकते हैं, आगे के लिए क्या सोच सकते हैं कि मेरा अगर नेट क्लियर हो रहा है, मुझे जेआरएफ करना है या मुझे रिसर्च में जाना है डायरेक्टली, या मेरा जेआरएफ हो रहा है तो मुझे रिसर्च करनी है। तो अगर आपको रिसर्च करनी है तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टारगेट योर डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज। आप उनमें देखो कि क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट देखने के बाद अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखो, और जो वहां पे गाइड है क्या उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से मैच कर रहा है या नहीं, ये चीजें देखो। तो आपको पता लगेगा कि मैं जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ क्या एक्चुअल में वो यूनिवर्सिटी मेरे लिए बेहतर है, या मुझे कोई और यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहिए।
है ना, रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प कर दो मैम, ये तो हो जाएगा बाद में, पहले ये तो देखो जहां आप जाना चाहते हो वहां आपके लिए कुछ है या नहीं, आपको वो लोग सर्व कर पाएंगे या नहीं, कुछ गाइड कर पाएंगे या नहीं, आपका जो डोमेन है क्या वो उस डोमेन में काम हो रहा है या नहीं। इसी अकॉर्डिंग जो है अपना क्राइटेरिया डिसाइड करके यूनिवर्सिटीज हंट करो एंड ट्राई टू मेक कनेक्शन, है ना, लिंक्डइन पे जाओ, ईमेल्स लिखो, है ना, सो दैट वो लोग जो है आपको अप्रोच करें एंड आप थोड़ा सा अपने सुपरवाइजर से मिलने से पहले फॉर्मली थोड़ा सा फॉर्मली लिंक भी हो, सो दैट उनको भी पता रहे कि हाँ ये जो पर्सन है इसने मुझे पहले भी अप्रोच किया है एंड ही और शी रियली वांट्स टू डू पीएचडी, है ना, अंडर देयर सुपरविजन, वो समझ जाए एंड उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना रिसर्च प्रपोजल जब तैयार करेंगे अपना टॉपिक डिसाइड करिए, टॉपिक डिसाइड करने के बाद 1 महीना उसके ऊपर बात करिए, पढ़िए उसको, फिर आपके लिए चीजें जो है वो अच्छे से होंगी। एंड आई होप कि ये वीडियो में आपको कट ऑफ का जो है आइडिया मिल गया होगा और बहुत सारे बच्चे इसका इंतजार कर रहे थे कि मैम कट ऑफ बता दो, सेफ स्कोर बता दो, तो यस दिस इज द सेफ स्कोर फॉर दिसंबर 2024 अटेम्प्ट स्टूडेंट्स। अगर आप इतना स्कोर ला रहे हो तो आप बिल्कुल सेफ जोन में लाए कर रहे हो, है ना, और अगर कम है तो थोड़ा सा जो है कोशिश करो अपने कंसेप्ट को क्लियर करने की, थोड़ा अपने आप को पुश करो, है ना, सो दैट आप इस रेंज में पहुंच जाओ। अब ऐसा नहीं है कि अगर किसी के 84 मार्क्स बन रहे होंगे वो तो 84 मार्क्स बन रहे हैं तो यू आर लाइक ऑन द बॉर्डर लाइन, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये 100% एक्यूरेट तो है नहीं, एक्सपेक्टेड है ना, तो 1-2 क्वेश्चन का मार्जिन आप लेके जरूर चलिए, बट यस अगर आप इस रेंज में लाए करो, आपको लगता है इतने तो क्वेश्चन मेरे 100% सही है, तो आप आगे के लिए 100% तैयारी शुरू करो, और जो बॉर्डर लाइन पे है वो थोड़ा थोड़ा अपने कंसेप्ट को भी पढ़ते रहें और थोड़ा थोड़ा जो है ये एक्स्ट्रा काम भी करते रहें, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलूंगी आपसे मैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।